हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्कूटर्स और बाइक्स में, स्पेशली स्कूटर्स में जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं उन हर एक कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शन होता है। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को अंत तक का देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बेसिक कंपोनेंट की, जो कि है इग्निशन की पॉइंट। तो इसका क्या फंक्शन होता है कि इसका फंक्शन होता है जो हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है उससे इग्निशन प्रोवाइड कराना। कहने का मतलब है जब भी हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्शन बन जाते हैं और जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हमारे उन तक पावर पहुंचनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट कंपोनेंट हेयर इज़ हॉर्न। इसका तो बेसिक फंक्शन सबको पता ही है, तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारी जो है यहाँ पर बैटरी है। तो इसका क्या काम है, इसका काम भी आपको पता ही है। ये क्या प्रोवाइड कराती है, पोटेंशियल प्रोवाइड कराती है। स्टार्टर मोटर होगी, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं, कहने का मतलब है वो हमारी इस बैटरी की मदद से ही ऑपरेट होते हैं। उनको दरअसल ये पोटेंशियल प्रोवाइड कराने का काम करता है या वोल्टेज प्रोवाइड कराने का काम करता है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ पर है हमारे दोस्तों, वो है स्टार्टर रिले। अब रिले के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी कि रिले क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। दरअसल ये रिले क्या करता है, हाई करंट ट्रांसमिट करने में मदद करता है बैटरी की। किस तक? पीछे जो हमारी स्टार्टर मोटर लगी होती है उस तक, क्योंकि स्टार्टर मोटर को बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, अप्रॉक्स 30 to 40 एम्पियर्स और मे भी इससे भी ज़्यादा। तो उस समय क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा मोटे वायर्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उससे बचने के लिए हमने ये स्टार्टर रिले यहाँ पर लगाया हुआ है। तो स्टार्टर रिले क्या प्रिवेंट करता है, पहला तो ये करंट ट्रांसमिट करने में मदद करता है, दूसरा कि वायर की थिकनेस इंक्रीज़ होने से ये बचाता है। केवल पीछे जो हमारी वायर है थिक होगी और यहाँ जो है अप्रॉक्सीमेटली हमारी नॉर्मल वायर जो है यूज होगी। तो यह है स्टार्टर रिले का फंक्शन। इस कोने में आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दिख रहा होगा, इसका नाम है फ्लैशर रिले। अब जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये क्या करता है, इंडिकेटर को फ्लैश कराने का काम करता है। तो जो भी हमारे इंडिकेटर फ्लैश करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे जो इंडिकेटर जो फ्लैश करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस प्रकार से यदि हमारे जो इंडिकेटर फ्लैश करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये फ्लैश कराने का काम कौन करता है, ये फ्लैशर रिले क्या करता है। तो ये क्या करता है, कभी कॉन्टैक्ट बनाता है कभी नहीं बनाते। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये जितने भी रिले होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्लैशर रिले हो गया। तो यदि हम यहाँ पर देखें, हमारे पास एक रिले और है, तो रिले का पूरा भरमार है यहाँ पर। तो ये रिले है हमारी हेडलाइट रिले। तो हेडलाइट रिले भी सेम काम करती है जैसे कि स्टार्टर रिले काम करती है, हाई करंट ट्रांसमिट करने का काम करती है और जो वायर को है वायर की थिनिंग में मदद करती है। मतलब हमें स्विचेस से ज़्यादा मोटे वायर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल मोटे वायर्स की ज़रूरत यहीं पर पड़ेगी और ऊपर से हमारे जो है थिन वायर यूज़ कर सकते हैं हम ना। यदि हम यहाँ पर देखें, ये जो कंपोनेंट है बड़ा सा डब्बा जैसा, ये कंपोनेंट हमारा CDI यानी कि कंडेंसर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम बोलते हैं या CDI यूनिट भी बोलते हैं हम इसको। तो ये क्या है, जैसे कि ECU यूज़ होता है ना BS6 में, उसी प्रकार से BS3 और BS4 बाइक्स में या स्कूटर्स में CDI यूज़ होता था, या एक उसमें हमारी कुछ TVS की उसमें जो है इंडक्टिव डिस्चार्ज यूनिट भी यूज़ होती थी। तो ये जो हमारी कैपेसिटिव डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम है ना, ये दरअसल मास्टरमाइंड है। तो स्पार्क प्लग तक कब करंट भेजना है कब नहीं भेजना है सारा डिसाइड कौन करता है, यही डिसाइड करता है। तो एक प्रकार से यदि ये ना हो तो आपकी स्कूटी होने ना होने के बराबर ही है। तो ये सारा क्या करता है, सारा इग्निशन सिस्टम जितना भी कंट्रोल कराने का काम है यही काम करता है। कब स्पार्क की टाइमिंग भी यही कंट्रोल करता है, किसी सेंसर से इनपुट लेना हो वो भी यही लेता है। तो इस प्रकार से ये जो है मास्टरमाइंड कहलाता है हमारे पूरे स्कूटी का या पूरे इग्निशन सिस्टम का। तो इसका नाम है CDI यानी कि कंडेंसर डिस्चार्ज इग्निशन या कैपेसिटिव डिस्चार्ज इग्निशन। नाउ हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसे हम बोलते हैं CDI रेगुलेटर या ब्रिज रेक्टिफायर। आप ब्रिज रेक्टिफायर जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, ये क्या काम करता है, बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। अब ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं होता, मतलब बैटरी को चार्ज नहीं करता है। सबसे पहले ये जो है ऑल्टरनेटर से इनपुट लेता है और उसको CDI में देता है, फिर CDI से रेगुलेटेड वोल्टेज कहाँ जाती है, हमारे बैटरी तक जाती है और हमारा बैटरी चार्ज हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और यदि ये कई बार ये होता है, ये अगर ख़राब हो जाता है तो आपकी जो स्कूटी या बाइक है वो स्टार्ट भी नहीं होती कई बार। तो इसलिए इसका हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह है ब्रिज रेक्टिफायर या CDI रेगुलेटर। यदि यहाँ पर देखेंगे आप तो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट और है जिसको हम फ्यूज़ बोलते हैं। यदि किसी हजार्डस कंडीशन में क्या होता है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है इस पूरे वायरिंग में, तो ये फ्यूज़ क्या होता है, ब्लो हो जाता है और पूरी वायरिंग को बचाता है। तो इसमें तो केवल 2 ही फ्यूज़ हैं, एक स्पेयर है और मेन फ्यूज़ है।
और जो मॉडर्न आजकल BS6 आ रहे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्यूज़ दिखने को मिलेंगे आप, क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेंसर और एक्चुएटर्स हैं, तो उन सबको प्रिवेंट कराने के लिए मोर नंबर ऑफ़ फ्यूज़ जो है एम्प्लॉय कराए गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो पूरे स्कूटी में फ्रंट में केवल इतने ही कंपोनेंट थे, क्योंकि ये BS4 है, BS3 है सॉरी, तो इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा कम कंपोनेंट हैं। और अब हम पीछे चलते हैं और पीछे देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सो नाउ हम अपने पीछे आ गए हैं और इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है कार्बोरेटर। ये एक्सीलेटर की स्लाइड है एंड दिस इज़ आवर चोक स्लाइड। ये जो यहाँ पर सेंसर देख रहे हैं ना आप, इसको हम TPS बोलते हैं, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। ये BS3 में भी आता था और BS4 में भी आता है अभी भी। तो ये स्पार्क की टाइमिंग को मैनिपुलेट करता है और अच्छी परफॉर्मेंस देता है हमको। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो साइड में आपको यहाँ पर देखेंगे ये जो चीज़ है, थोड़ा एक्सपोजर कम है, इसको बढ़ा लेते हैं। ये जो चीज़ है ये है सेकेंडरी एयर सक्शन वेल्व बोलते हैं हम इसको। तो सेकेंडरी एयर सक्शन वेल्व क्या करता है, हमारे एग्जॉस्ट में ना ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जिस कारण से जो उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती है ना, तो उनका अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई जाएगी, तो उसमें आप इसको अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा इंजन हो गया यहाँ पर, ये तो आपको पता ही है, ये हमारा इंजन है, ये हेड है, टैपेट कवर है, और ये हेड सिलेंडर हेड हो गया इसका। ये हमारे इसमें जो है कवर होता है, ये कवर दरअसल जो यहाँ से हमारा जो है एक फोर्स सक्शन एयर कूलिंग के लिए फ़ैन लगा रहता है, अभी दिखाऊंगा आपको। तो वो कवर क्या करता है, यहाँ पर फिन्स होते हैं अंदर, तो उनमें एयर सर्कुलेशन का काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, तो ये आपको पता ही होगा शायद, ये हमारा जो है सेकेंडरी एयर फिल्टर है, फोम टाइप का होता है। इसके ऊपर मैंने जब सर्विसिंग करी थी तो आपको दिखाया था किस प्रकार का होता है। तो ये हमारा सेकेंडरी एयर फिल्टर है, और ये हमारा प्राइमरी एयर फिल्टर है यहाँ पर बॉक्स। तो इसका पाइप देख सकते हैं डायरेक्टली हमारे इनटेक मैनीफोल्ड में लगा होगा, ये पाइप गया है सीधे। एक हमारा जो है सिलेंडर हेड में है ऑक्सीजन, यहाँ ठंडक पहुँचाने के लिए, और एक हमारा यहाँ भी लगता है हमारा इनटेक मैनीफोल्ड में भी एयर सप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कंपोनेंट जो आप सामने देख रहे हैं ये वाला, इसको हम बोलते हैं इग्निशन कॉइल। तो इग्निशन कॉइल का क्या काम है कि हमारे 12 वोल्ट से जो सप्लाई आती है, ठीक है, तो स्पार्किंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए होती है, अराउंड 2500 वोल्ट के आसपास चाहिए होती है, शायद इससे भी ज़्यादा है, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। तो उस 12 वोल्ट को उतने हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम ये कॉइल करती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हमारा इग्निशन कॉइल, ठीक है। तो इग्निशन कॉइल डायरेक्टली स्पार्क प्लग से कनेक्टेड रहती है हमारी, ठीक है। स्पार्क प्लग का यहाँ रहता है हमारा, स्पार्क प्लग के लिए यहाँ दिया गया है प्रोविज़न, और स्पार्क प्लग की केबल है, ये नॉइज़ सप्रेशर कैप है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज नॉइज़ सप्रेशर कैप बोलते हैं, वैसे इसको स्पार्क प्लग कैप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इतने ही कंपोनेंट हैं। इधर एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा, इधर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें एक ऑटोमेटिक फ्यूल टैप होता है हमारा, फ्यूल कॉक बोलते हैं या फ्यूल टैप भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसको ऑटोमेटिक फ्यूल टैप, जो सामने आप देख रहे हैं ना, ठीक है, कैप टाइप का, उसको हम ऑटोमेटिक फ्यूल टैप भी बोलते हैं, फ्यूल टैप भी बोलते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, वो चोक्ड हो जाता है, तो उस कारण से हमारी स्कूटी स्टार्ट नहीं होती या बार बार जो है बंद पड़ती रहती है। तो उसको आपको इस बार उससे चेक कर लेना चाहिए, वो फ्यूल टैंक के साथ कनेक्टेड रहता है हमारा, ठीक है। और इधर आप देखेंगे तो हमारा ये सस्पेंशन है, रियर सस्पेंशन, और बाकी इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है नहीं। इधर आप देखेंगे ये हमारा स्टार्टर मोटर है, ठीक है, ये हमारी स्टार्टर मोटर होगी, और यहाँ पर ये अर्थ के लिए हो रखा है, अर्थ कर रखा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। यहाँ हमारे सीट लॉक है, सीट के लॉक के लिए है हमारे, ये बूट के लॉक के लिए, या सीट लॉक कुछ भी बोल सकते हैं आप। और बाकी इसमें वायरिंग है हमारी, और इसमें बाकी और कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है नहीं, बस एक TPS है इसमें और एक इग्निशन कॉइल है, 2 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं। बाकी ये चीज़ आपको पता ही है, ये हमारा ऑल्टरनेटर है, ठीक है। और यहाँ पर इसके लिए फ़ैन होता है ना, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि फिन्स के लिए एक फ़ैन लगा रहता है कूलिंग के लिए, इंजन कूलिंग के लिए। तो इसको हम बोलते हैं फोर्स्ड एयर सक्शन कूलिंग, ठीक है। तो क्योंकि एयर को फोर्सफुली एंटर कराया जा रहा है सिलेंडर के आसपास में, एयर को फोर्सफुली एंटर कराया जा रहा है, तो इसके लिए बोलते हैं हम फोर्स्ड एयर सक्शन बोलते हैं। एक नॉर्मल एयर कूलिंग होती है, एक फोर्स्ड एयर सक्शन कूलिंग होती है, तो ये फोर्स्ड एयर सक्शन कूलिंग कहलाती है। इसके अंदर जो है मैग्नेट के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम पिकअप कॉइल बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्रैंक पोजीशन सेंसर, आप क्रैंक पोजीशन सेंसर जो है BS6 में क्रैंक पोजीशन सेंसर बोला जाता है, और वैसे हम इसको पिकअप कॉइल बोलते हैं। तो पिकअप कॉइल इसके अंदर होती है मैग्नेट के अंदर, तो वो बताती है ना कि कौन से पिस्टन की कौन सी पोजीशन पे आपको स्पार्क में करंट भेजना है, स्पार्क प्लग भेजना है, ठीक है, स्पार्क प्लग में करंट भेजना है, सॉरी। तो स्पार्क प्लग में करंट किस पिस्टन की किस स्ट्रोक पे भेजना है, तो वो कौन डिसाइड करता है, हमारा ये पिकअप कॉइल करता है। यह
ये जो हमारे ये मैग्नेट होती है, तो मैग्नेट पे डिफरेंट जो है ऊपर से एलिवेशन बने होते हैं। तो जब उस एलिवेशन पे जो हमारा पिकअप कॉइल हो डिटेक्ट करता है कि ये एलिवेशन आगे है, तो उस समय स्पार्क करा देता है। ठीक है, इस प्रकार से स्पार्क जो है कंट्रोल होती है पिकअप कॉइल की मदद से। बाकी इसमें इतना ही टेक्निकल है, बाकी इसमें और कुछ है नहीं। बाकी तो व्हील वगैरह गियर वगैरह के बारे में आपको पता ही है। बाकी बस यही बेसिक जो टेक्निकल था इसमें वो मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर से इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमारे इस छोटे से चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।